हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडोली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल डिसीज लाइक माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड थायराइड प्रॉब्लम्स। तो आज हम बात करेंगे कि एब्डोमिनल माइग्रेन क्या होता है और एब्डोमिनल माइग्रेन क्यों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको एब्डोमिनल माइग्रेन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो हेडेक है, जो आपका माइग्रेन है, जो आपका डिजीनेस है, जो आपका सर दर्द है, जो आपका मूड है, उसके पीछे रीजन होता है आपका पेट का स्वास्थ्य, यानी एब्डोमिनल एक्टिविटीज। उसी को हम एब्डोमिनल माइग्रेन कहते हैं। तो एब्डोमिनल माइग्रेन में जो कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप समझने की कोशिश कर सकते हो या देख सकते हो। नॉजिया, वोमिटिंग इज मोस्ट कॉमन। आपका जो लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कई बार आपको भूख नहीं लगेगी और कई बार भूख बहुत तेज लगती है आपको। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, हेडेक, बहुत कॉमन तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को डिजीनेस होता है, कुछ लोगों को मूड स्टिफ हो जाता है, कुछ लोगों को हैवीनेस लगता है और कुछ लोगों को हल्का फुल्का दर्द भी आ सकता है। डिजीनेस बहुत कॉमन है, हैवीनेस बहुत कॉमन है इसके साथ। ये सिम्टम्स हैं जो आप देखेंगे। अब इसका पर्टिकुलरली कॉज क्या होता है कि एब्डोमिनल माइग्रेन क्यों आखिर लोगों को आता है। कॉज में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपका हार्मोन्स। हार्मोन्स के अंदर क्या होता है कि जो आपका जो गट है, उसका जो ब्रेन से कनेक्शन है, पहले तो वो कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। दूसरा जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है, वो पेट खराब होने से या पेट के अंदर जो सेरोटोनिन, डोपामाइन जो आपके बनते हैं, या जो सेरोटोनिन का जो सिक्रीशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। यानी कि पेट खराब होने के कारण सेरोटोनिन, डोपामाइन के सिक्रीशन में एबनॉर्मलिटीज आती है और उस एबनॉर्मलिटीज के कारण आपको हेडेक होता है, माइग्रेन, एब्डोमिनल माइग्रेन। ट्रिगर हो सकता है एब्डोमिनल ट्रिगर, मतलब जैसे कि आपने फूड इंटॉलरेंस है, या आपको आपने ओवर ईटिंग कर ली, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, या आपको इंडाइजेशन हो गया, तो दैट डायरेक्टली रिलेटेड विद योर सिम्टम्स ऑफ द एब्डोमिनल माइग्रेन। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, फूड यदि आप बहुत ज़्यादा एसिडिक, ऑयली, स्पाइसी लेते हैं, या फूड से बहुत ज़्यादा ट्रिगर डेवलप हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई तम्बाकू, तो ये भी आपको ट्रिगर कर सकता है। डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन कॉज है, यानी यदि आप पानी कम पीते हैं या आपको डिहाइड्रेशन है, सोडियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी कैरी कर रही है, तो आपको एब्डोमिनल माइग्रेन कॉम्प्लिकेटेड होने का रिस्क बढ़ जाएगा। ट्रेवलिंग के दौरान बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। एक्सरसाइज इंड्यूस, यदि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लाइट के साथ, मतलब यदि बहुत ज़्यादा आप लाइट फेस करते हैं या बहुत ज़्यादा साउंड या चेंज ऑफ वेदर, तो ये तीनों चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी और इससे आपको एब्डोमिनल लेवल पे चेंज आएगा एंड दैट क्रिएट एब्डोमिनल स्ट्रेस और डिजीनेस और द माइग्रेन। कैफीन और अल्कोहल का यदि बहुत ज्यादा कंजम्पशन है तो वो आपको सेंसिटाइज करेगा। और ब्रेन गट डिस्कनेक्ट, मतलब यदि आपके गट से आपका ब्रेन का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तब भी इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। इसको यदि मैनेज करना है, आपको फिक्स करना है, तो स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करिए। स्लीप ऑन टाइम, प्रॉपर। 5 PM के बाद नो टी, नो कॉफी और नो स्टिमुलेशन। 5 बजे के बाद ना ही आप जिम जाएं, ना ही चाय कॉफी पिए, और कोई भी स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज ना करें, और कोई भी स्टिमुलेट करने वाला कोई भी फूड, स्मोकिंग या फिर और दूसरी चीजें आप ना लें। ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करें। खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल करें और सोलेबल फाइबर्स आप शामिल करिए, तो उससे आपकी गट काफी हद तक हील होगी। और यदि आपकी गट हील होगी तो फिर आपको एब्डोमिनल माइग्रेन मैनेज हो जाएगा। उसके बाद है कि मैनेजमेंट में ट्रिगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अवॉइड करने हैं। ये ट्रिगर चाय कॉफी का हो, फूड का हो या कोई दूसरा हो, अवॉइड ट्रिगर एंड फाइबर फ्रेश फूड्स आप लीजिए। एक्सरसाइज में डीप ब्रीदिंग इज गुड एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस इज अ गुड एक्सरसाइज, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर एब्डोमिनल माइग्रेन एंड द ट्रिगर। तो ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली कर लिए। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपको एंटी माइग्रेन और
आपके गट की जो एक्टिविटीज है यानी डाइजेशन को फिक्स करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए डॉक्टर कैन प्रेस्क्राइब सम फाइबर द एंटासिड, वो आपको मदद करेंगे। बट एब्डोमिनल माइग्रेन में आपकी लापरवाही आपके प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाएगी, जिससे ना केवल पेट डिस्टर्ब होगा बल्कि आपको माइग्रेन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये आवश्यक है कि आप इसको समझें और इन सारे जो ट्रिगर्स हैं इनको मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी दर्द बना रहता है, आपको प्रॉब्लम बनी रहती है, तो कंसल्ट विद योर फिजिशियन। यदि आपको हमसे कोई सलाह चाहिए, सेकंड ओपिनियन चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।